बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट्स वगैरह, इसके प्रोसेस वगैरह सब कुछ हमने देखा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो जानेंगे यानी कि परफॉर्मेंस क्या और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस। कंट्रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए परफॉर्मेंस क्या है। द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट होता है उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि आपको जब मैच वगैरह हो जाता है तो उसके बाद क्या पूछते हैं, क्या आपकी इस क्रिकेट में क्या 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 परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के जब हमेशा जो परफॉर्मेंस होती है वो कोई भी रिजल्ट के बाद पूछ जाती है। जैसे कि आप अपने पेपर देते हैं तो पेपर में आप क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, यानी कि पेपर के बाद जब पेपर आप दे देते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका इस साल जो है आपकी क्या परफॉर्मेंस थी एनुअल रिजल्ट में। तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या होती है। तो accumulated end results of all of the organization work प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें जो हमारे पास जितने अकोमोडेटिव का मतलब टोटल, यानी कि जितने भी टोटल रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं उन सब के सब को हम यानी कि एक जब हमारा एंड हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन, उसको बाद हम उन सब को हम मेजर करते हैं और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, जो भी उसकी स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि वर्क एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस, स्ट्रेटेजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब कुछ हम इसमें देखते हैं और यानी कि देखते हैं कि इसमें हमारे इस साल जो है हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, यानी कि इस हमारे पास रूल और रेगुलेशन का क्या कितना इन्होंने यानी कि इस पे फोकस किया गया है, कितना हमारे पास बजट हमें आया, कितनी हमारी कॉस्ट आई, हमें कितनी सेल्स आई है। तो ये सारी की सारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो यानी कि कितना हमने अच्छा, हमारे कितने प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ इसमें आता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे हम परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो मज़ीद ये हमारे पास ये एक न्यू टॉपिक आ जाता है। तो सिंपल यही कि परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ का जो एंड रिजल्ट होता है, जो लास्ट में फाइनल में को आपको दिया जाता है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास सब कुछ आ जाता है, यानी कि हमारे पास वर्क एक्टिविटीज़, वर्क प्रोसेसेस, स्ट्रेटजी, रूल्स, रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, टोटल जो है हमारे पास एंड जो रिजल्ट होता है वो देखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के पास कंप्लीट होने में, कि हमारा जो एक्चुअल और जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें आपस में यानी कि एक्चुअल वर्क और जो स्टैंडर्ड हमारा बनाया था उसमें कितने परसेंट की हमारे पास जो है रेंज रही है, कितना परसेंट हम सक्सेस हुए, कितने परसेंट हम फेल हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।